अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। आज का टॉपिक है जीन एंड अलील। ज़्यादा बच्चे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीन क्या है, अलील क्या है। इंशाल्लाह आपके सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि जीन क्या है। अ जीन इज़ द फंडामेंटल फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जो हमारे पास हेरिडिटी है, जो पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, उनका फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या है, जीन। मतलब हमारे जितने भी फिजिकल कैरेक्टर है, जो हमारे पास जो हमारे अंदर जितने फंक्शनल कैरेक्टर्स हैं, सारे किधर स्टोर होते हैं, जीन में स्टोर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हेरिडिटी है, इनका फंक्शनल यूनिट क्या है, जीन है। अच्छा, जीन जो है, यही जीन है जो डिटरमिन करते हैं हमारे कैरेक्टर्स को, ट्रेड्स को, कि हमारे आई का कलर क्या होगा, हमारा हेयर जो है कलर किस तरह होंगे, हमारे हेयर का टेक्सचर कैसा होगा, हमारा जो लोब है, एयर लोब, वो कैसा होगा, फ्री होगा या अटैच होगा, जो रोलिंग है टंग का, हम जो टंग है वो रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये जितने भी कैरेक्टर्स है, ये कौन डिटरमिन करते हैं, जीन करते हैं। क्योंकि सारे कैरेक्टर जो हमारे हैं, हमारे अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है डीएनए में, वो किधर स्टोर होते हैं, जीन में स्टोर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जीन डिटरमिन्स ट्रेड्स और कैरेक्टर सच एज जीन फॉर एयर कलर। एयर किस तरह होगा कलर, आया एयर कलर जो है वो ब्लैक होगा, ये कौन डिटरमिन करते हैं, जीन करते हैं। आई कलर ब्राउन होगा, ये कौन डिटरमिन करते हैं, जीन करते हैं। आई कलर ब्लू होगा, कौन डिटरमिन करते हैं, ये करता है जीन। फॉर एग्जाम्पल जीन फॉर एयर लोब शेप। एयर लोब शेप किस तरह होगा, फ्री एयर लोब होगा या अटैच्ड होगा, ये कौन डिटरमिन करते हैं, ये करते हैं जीन। क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो जीन में ही स्टोर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीन फॉर हेयर कलर, जो हमारा हेयर कलर है वो किस तरह होगा, ब्लैक होगा या फॉर एग्जांपल ब्राउन हेयर कलर होंगे। इसके अलावा जो जीन फॉर स्किन कलर, स्किन कलर किस तरह होगा, स्किन कलर जो है वो वाइट होगा या फेयर होगा या ब्लैक होगा, ये कौन डिटरमिन करते हैं, जीन डिटरमिन करते हैं। तो असल में जीन होता क्या है, जो हमारे कैरेक्टर्स जो है वो डिटरमिन करते हैं। अगर हम देखें, हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सेल के अंदर न्यूक्लियस में स्टोर होते हैं। और न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास है जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है ये खुद डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ है। तो जो डीएनए है, ये मैंने डीएनए ड्रॉ किया हुआ है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इन डीएनए के ऊपर ख़ास सीक्वेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने रेड कलर का ये ड्रॉ किया है, ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसके ऊपर ख़ास इंस्ट्रक्शंस है, ख़ास हिदायत है, किस लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। तो डीएनए का ऐसा सेगमेंट जिसके ऊपर ख़ास इंस्ट्रक्शंस होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ऐसे सेगमेंट को हम जीन का नाम देते हैं। तो हम कह सकते हैं जीन्स और द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट, एक ऐसा टुकड़ा कंसिस्टिंग ऑफ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जिसके अंदर ख़ास तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ, वो ख़ास नंबर के साथ न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है। वो किस लिए होते हैं, दैट हैज़ अ कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जिसके अंदर ख़ास कोड होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती है, किस लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ताकि प्रोटीन बन सके। आगे जाके हम पढ़ेंगे रोल ऑफ जीन इन प्रोटीन सिंथेसिस। सबसे पहले डीएनए, हमारे पास डीएनए होता है, जो माँ बाप से हमें डीएनए मिलता है। डीएनए के बाद डीएनए से बनता है आरएनए, जो है ख़त्म होने के बाद आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है, और ये इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन।
एक सेंट्रल डॉगमा है, पहला डीएनए होता है, फिर आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है। ये सेंट्रल डॉगमा है, इंशाल्लाह आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो जीन जो है डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट है जिसके अंदर ख़ास इंस्ट्रक्शंस होती है, किस लिए? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो डीएनए है जिसके अंदर ख़ास सीक्वेंस है, जो जीन कहलाते हैं, ये टोटल होते हैं सिर्फ और सिर्फ 2%, सिर्फ और सिर्फ 2%। बाकी जो डीएनए का 98% जो हिस्सा रह गया, इनको कहते हैं जंक डीएनए। मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो खास सीक्वेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 2% है। अब जो जीन है ये मौजूद है क्रोमोसोम के ऊपर। चूँकि हमने कहा कि क्रोमोसोम बना हुआ है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से, तो जो जीन है, जीन्स और लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, जो जीन्स है ये क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। चूँकि क्रोमोसोम जो है वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। बिफोर सेल डिवीजन एस फेज में हमने देखा कि डीएनए जो है वो रिप्लिकेट होता है, डीएनए से डीएनए बनता है। तो जो डीएनए से डीएनए बनता है इसका मतलब है कि क्रोमोसोम भी डिवाइड होते हैं, क्रोमोसोम भी रिप्लिकेट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। जब ये एस फेज में एंटर हो जाता है तो ये क्या करते हैं, सेम कॉपी बनाता है, ये भी एक क्रोमोसोम है। तो जो जीन है वो क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, क्रोमोसोम जो है वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो ड्यूरिंग रिप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम, जब क्रोमोसोम रिप्लिकेट होते हैं तो जीन भी साथ साथ क्या होता है, रिप्लिकेट होता है। तो जीन भी पेयर की फॉर्म में होते हैं, हम ये कह सकते हैं। ये मैंने क्रोमोसोम ड्रॉ किया हुआ है, अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम फॉर एग्जांपल ये जो क्रोमोसोम है ये फादर का है, और ये जो क्रोमोसोम है ये मदर का है। ये मैंने जीन ड्रॉ किया हुआ है। तो हमने कहा कि जीन जो है वो क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। ये जो मैंने ब्लू कलर का ड्रॉ किया हुआ है ये क्या है, हमारे पास जीन है। तो जीन जो है क्रोमोसोम की जिस लोकेशन पे पाए जाते हैं उस लोकेशन को कहते हैं लोकस। ये जो एरिया है, ये जो प्लेस है जहाँ पे ये जीन पाया जाता है, ऐसे प्लेस को कहते हैं लोकस। क्या कहते हैं, लोकस। तो हम कह सकते हैं द लोकेशन ऑफ द जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड इट्स लोकस। जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन का जो लोकेशन है उसे कहते हैं लोकस। अब देखिए, ईच क्रोमोसोम इन द जीन पेयर मे कैरी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन। हर एक पेयर में, ये क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, ये एक जीन है, इसका अल्टरनेट फॉर्म इधर भी होता है। क्योंकि हमने क्या कहा शुरुआत में, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर क्या है, खास एक जीन है। फॉर एग्जांपल हमने कहा जब एस फेज में ये क्रोमोसोम एंटर हो जाता है एस फेज में, तो ये क्रोमोसोम क्या होता है, रिप्लिकेट होता है। तो जो जीन था वो भी क्या होता है, रिप्लिकेट होता है। ईच क्रोमोसोम इन द जीन पेयर जो है ईच क्रोमोसोम में मे कैरी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म क्या करते हैं, कैरी करते हैं। एक ये भी जीन है, ये भी जीन है, एक अल्टरनेट फॉर्म इसका ये भी है। तो जो जीन के अल्टरनेट फॉर्म होते हैं, डिफरेंट फॉर्म होते हैं, उसे कहते हैं अलील। इसे क्या कहते हैं, अलील कहते हैं। तो हम कह सकते हैं द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील। जो जीन का अल्टरनेट फॉर्म है उसे अलील कहते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल लेते हैं, ये जो जीन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये जो जीन है जो क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो जीन है जो क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, ये जीन क्या करते हैं, हमारा आई कलर जो है वो कंट्रोल करता है।
ये जीन जो है हमारा आई कलर कंट्रोल करता है। तो इसके अल्टरनेट फॉर्म क्या हो सकते हैं? अल्टरनेट फॉर्म ये हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये जीन है आई कलर कंट्रोल करते हैं, तो अल्टरनेट फॉर्म क्या हो सकता है? या आई कलर ब्लैक होगा या आई कलर ब्राउन होगा। तो जीन की जो अल्टरनेट फॉर्म है उसे कहते हैं अलील। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जीन है जो क्या कंट्रोल करता है? पी प्लांट हाइट कंट्रोल करता है। इस जीन का काम है कि पी प्लांट का हाइट कंट्रोल करे। अब इसके अल्टरनेट फॉर्म क्या हो सकते हैं? अल्टरनेट फॉर्म ये हो सकते हैं कि या जो अलील है वो टॉलनेस होगा, वो जो प्लांट है या टॉल होगा, या प्लांट जो है वो शॉर्ट होगा। तो जीन के जो अल्टरनेट फॉर्म है इसे क्या कहते हैं? अलील्स कहते हैं। इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजी है, जीनोटाइप, पीनोटाइप, ये पता होना चाहिए। जीनोटाइप कहते हैं जेनेटिक मेकअप ऑफ द जीन। द कॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स इन अ जीन पेयर इज कॉल्ड जीनोटाइप। फॉर एग्जांपल हमने अभी कहा कि पी प्लांट में फॉर एग्जांपल ये कैपिटल टी ये डिनोट करता है टॉलनेस ऑफ पी प्लांट। अब ये जो डबल टी है इसे कहते हैं जीनोटाइप, जो कॉम्बिनेशन है अलील का, इसे क्या कहते हैं? जीनोटाइप। इस जीनोटाइप की वजह से जो कैरेक्टर वाज़े हो रहे हैं, जो हमें नज़र आ रहे हैं, अब ये जो प्लांट है वो क्या है? टॉल है। फॉर एग्जांपल ये मैंने प्लांट ड्रॉ किया है, ये क्या है? टॉल प्लांट है। ये जो नज़र आया कि प्लांट टॉल है इसे कहते हैं फिनोटाइप। इसके पीछे जो इस टॉलनेस के पीछे जो जेनेटिक मेकअप है उसे कहते हैं जीनोटाइप। जो फिजिकल हमें नज़र आते हैं कैरेक्टर, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसे कहते हैं फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या है? फिजिकल अपीयरेंस है। द ऑब्जर्वेबल आउटकम ऑफ अ जीनोटाइप इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड फिनोटाइप, जो हमें नज़र आते हैं। अब जो जीनोटाइप है ये दो किस्म के होते हैं। एक मैंने ये ड्रॉ किया है कि अभी मैंने ड्रॉ किया है डबल टी, ये जीनोटाइप है। और ये जीनोटाइप फॉर एग्जांपल हमने कहा कि टॉलनेस ऑफ प्लांट को कंट्रोल करता है। ये डबल टी जो है जीनोटाइप है और टॉलनेस जो है वो क्या है? फिनोटाइप है। अब ऐसी जीनोटाइप देखिए, अब ऐसी जीनोटाइप जो जिनका जीन जो है वो सेम हो, ऐसी जीनोटाइप जिनकी जीन पेयर में सेम जीन हो, ये भी टी कैपिटल है, ये भी टी कैपिटल है, ऐसे जीनोटाइप को कहते हैं होमोजाइगस। व्हेन द जीन पेयर हैज द सेम जीन, व्हेन द जीन पेयर हैज द सेम जीन, द जीनोटाइप इज कॉल्ड होमोजाइगस। ऐसे जीनोटाइप को होमोजाइगस कहते हैं। ये भी होमोजाइगस है, स्मॉल टी। क्यों? क्योंकि जो जीन पेयर है इनके सेम जीन है, ये क्या है? होमोजाइगस है। लेकिन अगर हम हेटेरोजाइगस की बात करें तो ऐसे जीन पेयर जिनकी डिफरेंट अलील्स हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टी कैपिटल है, टी स्मॉल है, ये क्या है? हमारे पास होमोजाइगस है। क्या है? होमोजाइगस है। क्यों? क्योंकि जो जीनोटाइप है ये क्या है? डिफरेंट है। एक जीनोटाइप जो है वो टॉल प्लांट का है, एक जो जीनोटाइप है वो है शॉर्ट प्लांट का। तो इसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स है। ऐसे जीनोटाइप को कहते हैं होमोजाइगस जीनोटाइप। होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।